ई कॉमर्स वर्चुअल असिस्टेंट कोर सीरीज़ के 7वें लेक्चर में हम अपवर्क पे काम करना सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे अपवर्क प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए वर्चुअल असिस्टेंट के जॉब्स और प्रोजेक्ट्स विन किए जा सकते हैं। अपवर्क फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पे ना सिर्फ इंडिविजुअल्स बल्कि एजेंसीज़ भी आके रजिस्टर करते हैं अपने आप को और प्रोजेक्ट्स पे बिड करते हैं। अपवर्क पे काम करने वाले लोग बायर्स और सेलर्स दे आर मोस्टली प्रोफेशनल्स और अपवर्क पे जो पेमेंट प्रोसेस है इट इज़ आल्सो सिक्योर। जब अपवर्क पे आप काम करते हैं तो जो लोग ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट्स को जिन्होंने लिस्ट किया हुआ है, जो सर्विसेज लेना चाहते हैं, उन्होंने आपसे उसके बिडिंग के लिए रिक्वेस्ट मांगी होती है। तो उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट आप प्रपोज़ल सेंड करते हैं और उस प्रपोज़ल की बेस पे आप उस प्रोजेक्ट को विन करते हैं। इस दौरान अपवर्क पे जब आप अपना टास्क कंप्लीट करते हैं तो टास्क की कंप्लीशन पे जो टोटल अमाउंट होती है प्रोजेक्ट की, उसकी एक परसेंटेज अपवर्क आपको चार्ज करता है। अपवर्क कनेक्ट्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप अपवर्क पे काम करें तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि अपने प्रपोज़ल को बिडिंग के अंदर सबमिट करने के लिए और बिडिंग में इंक्लूड होने के लिए आपको कनेक्ट्स को स्पेंड करना पड़ता है। तो कनेक्ट्स बेसिकली बिडिंग टोकन्स हैं। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे बिड करेंगे और अपना प्रपोज़ल सेंड करेंगे तो पहले आपको उसके अकॉर्डिंगली कनेक्ट्स जो हैं वो स्पेंड करने होते हैं। तो इनकी एक लिमिटेशन होती है। जो इंडिविजुअल अकाउंट्स के ऊपर लोग काम कर रहे होते हैं या जो इंडिविजुअल सेलर्स होते हैं उनको 60 कनेक्ट्स दिए जाते हैं पर मंथ, विच मीन्स कि आप के पास जो बिडिंग के अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम होती हैं और आपको अकॉर्डिंगली प्लान करना होता है कि जब किसी प्रोजेक्ट पे आप बिड करना चाह रहे हैं तो देखें क्या ये सूटेबल है या इस प्रोजेक्ट को आप विन कर सकते हैं। तो ये विद टाइम आप इससे एक्सपीरियंस लेते हैं। जो प्रोफेशनल अकाउंट ओनर्स हैं उनकी जो नंबर ऑफ़ कनेक्ट्स हैं वो 70 तक होते हैं, लेकिन उन्हें मज़ीद कनेक्ट्स बाय करने की अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है और मज़ीद कनेक्ट्स को बाय करने के लिए उन्हें अमाउंट स्पेंड करना होती है विच इज़ ऑलमोस्ट $1 पर कनेक्ट। प्रोफाइल क्रिएशन एक पहला स्टेप है। जब भी आप किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो सबसे पहले आप अपनी रेलिवेंट प्रोफाइल क्रिएट करेंगे जिसका अच्छा टाइटल हो, डिस्क्रिप्शन हो, पिक्चर हो और साथ ही साथ आपकी जो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन या एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स हैं वो साथ मेंशन किए जाएँ। इसके अलावा आपकी जो स्किल सेट है उसको बाकायदा कैटेगरीज़ के अंदर से चूज़ करके अपनी प्रोफाइल पे शो करवाएं। आपकी प्रोफाइल वैलिडेट की जाती है और उसके बाद फिर वो बाकी जो अपवर्क के प्लेटफॉर्म पे आने वाले लोग हैं उसको व्यू कर सकते हैं। अपवर्क पे काम करने के दो तरीके हैं, एक आवरली रेट के साथ और दूसरा फिक्स रेट के साथ। आवरली रेट में आप अपने काम को नंबर ऑफ़ आवर्स में डिवाइड करके उसके मुताबिक सेल करते हैं और फिर आप चार्ज करते हैं, जबकि फ़िक्स रेट में पहले से अमाउंट तय होती है और उसका जो ड्यूरेशन है वो तय नहीं होता। तो आपने अपनी जो फिक्स्ड अमाउंट है उसके अंदर रहते हुए प्रोजेक्ट को डिलीवर करना होता है। लेकिन इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि अगर डिलीवरी टाइम को बाउंड नहीं किया गया तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उस पर जितना मर्ज़ी टाइम स्पेंड करें। आपने काम डिलीवर करने के बाद अपने जो कस्टमर है उससे फीडबैक भी लेना होता है, रिव्यू भी लेना होता है और उस रिव्यू को अच्छा बनाने के लिए आपको चाहिए कि आप काम टाइमली डिलीवर करें। अब एक प्रपोज़ल जब आप देंगे तो उस प्रपोज़ल को लिखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप बड़ा स्पेसिफिकली पहले तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करें कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपना जो प्रपोज़ल है उसको लिखना शुरू करें और जितने भी आपके क्वेश्चन और क्यूरीज हैं वो प्रपोज़ल को लिखने से पहले क्लियर कर लें। प्रपोज़ल को लिखते हुए अगर कोई इन्फॉर्मेशन कस्टमर ने मांगी है, यानी उन्होंने कहा है कि स्पेसिफिक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप
پہلے مینشن کریں تو آپ کو باقاعدہ طور پہ ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ کام کرنے کے لیے وہ تمام ڈیٹیلز اپنے پروپوزل میں شامل کرنا ہوتی ہیں. پھر پروپوزل کو لکھنے کے بعد اس کو پروف ریڈ کریں, تمام قسم کے ٹائپوگرافیکل اور گرامیٹیکل ایررز کو ریموو کریں اور پھر اس کے بعد اپنے پروپوزل کو سینڈ کریں. اگر آپ کا پروپوزل سلیکٹ ہوتا ہے تو کلائنٹ آپ کو انٹرویو کے لیے کال کرے گا, اور وہ انٹرویو اوور اسکائپ یا کسی اور میڈیم کے تھرو ہو سکتا ہے. اور اس انٹرویو میں اپیئر ہونے کے لیے پہلے آپ اپنا ایک ہوم ورک کر کے جائیں, دیکھیں کہ کس قسم کے کویشچنس پوچھے جا سکتے ہیں, کیا ڈسکشن ہو سکتی ہے. یہ ود ٹائم ود ایکسپیرینس چیزیں آپ گین کریں گے, اور میک شور کریں کہ آپ وہاں پروفیشنل کنڈکٹ میں اور پروفیشنل اٹائر میں اپیئر ہوں تاکہ آپ اس پروجیکٹ کو ون کر سکیں. پھر اپنی جتنی کمیونیکیشن اور جتنا کام آپ کلائنٹ کو کر کے دے رہے ہیں اس کی جو ڈیڈ لائنز ہیں ان کا باقاعدہ ایک پروف آپ کے پاس ہونا چاہیے, چاہے وہ اسکرین شاٹ کی شکل میں ہو. یہ جو انسٹرکشن ہے یہ صرف افورک پہ نہیں, یہ کسی بھی ای کامرس پلیٹفارم یا کبھی بھی آپ کسی کلائنٹ کے ساتھ ریموٹلی کام کر رہے ہوں, ورچولی کام کر رہے ہوں, تو آپ اپنی تمام کمیونیکیشن, اپنے تمام کام کو ڈاکومنٹ کیا کریں تاکہ وہ پروف کے طور پہ شو کیا جا سکے. پھر جب آپ کام کمپلیٹ کریں تو اس کا فیڈ بیک ضرور لیں, اس کا ریویو ضرور لیں تاکہ آپ اپنے ای کامرس ورچوئل اسسٹنٹ کی جو پروفائل ہے اس کو رینک کر سکیں.